हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप लोगों के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके होंगे और आप अगली क्लास में एंटर कर चुके होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपके अगले आने वाले सेशन के लिए। आज जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ यह है स्पेशली साइंस को लेके कि साइंस को आप कैसे अप्रोच करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइंस से डर लगता है, साइंस को कैसे पढ़ें उन्हें नहीं समझ आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप साइंस कैसे पढ़ें, साइंस को आप अप्रोच कैसे करें जिससे कि आप कॉन्सेप्ट भी समझें और आपके एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स आएँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आना ही इनफ नहीं है। आई मीन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। वो सब कुछ नहीं है। आपको इस तरह से साइंस पढ़नी है कि वो आपके माइंड में टिकी रहे ताकि आपके अगले आने वाले क्लासेस में उसका यूज़ हो। तो फॉर एग्जांपल आप 9th के स्टूडेंट हैं तो ऐसा होना चाहिए ना कि 10th क्लास में आप 9th का नॉलेज कैरी फॉरवर्ड करें, यानी आपका जो 9th का नॉलेज है वो 10th में काम आएगा। अगर आप 11th 12th में साइंस लेना चाहते हैं तो जो 10th में आपने पढ़ा है वो आगे काम आता है। तो साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसका नॉलेज आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, यानी आप उस नॉलेज को लेकर आप आगे जाते हैं तो आगे आने वाली क्लासेस फिर थोड़ा ईजी हो जाती हैं आपके लिए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप साइंस को ऐसे पढ़ें कि जो साइंस के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में टिके रहें और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे आएँ। तो मैं आपको 5 पॉइंट्स स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप अप्रोच करें साइंस को। ऑलराइट, तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, डोंट जस्ट मेमोराइज। यानी कॉन्सेप्ट्स को समझें, केवल रट्टा न लगाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके स्कूल में टीचर्स आपको कोई टॉपिक, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर ले लेते हैं, जैसे चैप्टर है फोर्स, है ना, साइंस का चैप्टर है, जैसे मान लो फोर्स आपको समझना है। तो सबसे पहले देखो, आपके स्कूल में टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं या ट्यूशन टीचर में समझाते हैं या आप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप समझना चाहते हो। सबसे पहले तो आप चैप्टर को ठीक से समझो। एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या इसमें। और अगर कोई टीचर अच्छी तरह से समझा रहा है, खैर टीचर के ऊपर बहुत सारा डिपेंड होता है। कोई टीचर बहुत ही अच्छे तरह से एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं। यूट्यूब वीडियोस आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन के थ्रू चीज़ों को समझाते हैं या कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, चाहे आप जहाँ से भी समझें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि केवल आप सीधा बुक उठाएंगे, आप अपने आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपने वो चीज़ें पहले से थोड़ा बहुत समझ रखी हैं तो फिर उसके बाद बुक्स पढ़ के जो आप आगे करेंगे, जो मैं आगे आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, रीड द बुक थरोली एंड मेक नोट्स। फिर आपके पास बुक है, फॉर एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी की बुक आपके पास है, आप उसको अच्छे से पढ़ें, एक एक पॉइंट उसका पढ़ें और नोट्स बनाते रहें साथ में। अब ये नहीं कि आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बुक से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे जैसे आते रहेंगे आप उसके नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स बनाने में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहले तो आपको बड़े नोट्स बनाने हैं। एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं, 4 या 5 पेज के नोट्स बनते हैं। उसके बाद फिर आपको उन नोट्स में से भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जैसे कुछ डेरिवेशंस है उनके आप शॉर्ट में नोट्स बना लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लें, या इवन जो नोट्स आपने बना रखे उसमें भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, वो करें। और फॉर्मूले, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले की, आई मीन फिज़िक्स जैसे आप पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले की एक शीट आप ज़रूर बना दें और वो शीट आप अपने सामने रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उसके भी आप प्रॉपर अलग से एक नोट्स बनाएं और उनको हर समय देखते रहें। ठीक है, तो मेकिंग नोट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है और नोट्स आप अच्छे नोट्स बनाएं। जैसे मैंने कहा, पहले लॉन्ग नोट्स बनाएं, 4-5 पेज के नोट्स बनाएं। और नोट्स ये नहीं कि बिल्कुल आप चाँप रहे हो, नोट्स बनाते बनाते आप चीज़ों को समझ के नोट्स बनाएं आप, ओके। और फिर उसके बाद उन नोट्स को आप शॉर्ट कर सकते हैं, 1-1.5 पेज का उनको शॉर्ट कर सकते हैं ताकि उनको बार बार आप रिवाइज करते रहें। फिर तीसरा पॉइंट है, इफ़ पॉसिबल टीच अ फ्रेंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई कॉन्सेप्ट है और आपको उस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप अपने दोस्त के साथ या तो डिस्कस करो, और अगर उसको बिल्कुल नहीं आता वो टॉपिक तो आप पढ़ाने की कोशिश करो। इससे आपको खुद भी पता चलेगा कि आपको वो टॉपिक कितना अच्छे से आता है। तो फ्रेंड को आप
किसी को पढ़ाइए। कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ चीज़ अच्छे से समझनी है, किसी चीज़ में आपको मास्टर बनना है, तो उसको पढ़ाना शुरू करो। मेरी भी मैथ्स एंड साइंस तब और ज़्यादा इम्प्रूव हुई जब मैंने वो चीज़ पढ़ाना शुरू किया। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अपने फ्रेंड्स को पढ़ाइए। कोई टॉपिक अगर है, कोई टॉपिक लीजिए और फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस करें, उसको पढ़ाएं अगर उनको नहीं आता है। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत इम्प्रूव होंगे, स्ट्रांग होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं उनको आप सारे क्वेश्चंस करें, ईच एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। और अगर आपने बुक अच्छे से, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, जैसे मैंने कहा ना कि रीड द बुक थॉरोली, तो आई एम श्योर आपको फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर भी ईजिली आ सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आप ज़रूर करें, और हो सके तो आप टीचर्स को कहिए कि कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दें, या आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का कोई बैंक अगर आपके पास है, क्वेश्चन बैंक, आप वहाँ से कर सकते हैं क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस ज़रूर करें, उससे पता चलता है कि देखो, क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं ना, तो उसके बाद आप उसका आंसर प्रॉपर तरीके से फ्रेम करें, ये भी ज़रूरी है। क्वेश्चंस करें और जब आप उसे सॉल्व कर रहे हो या उसका आंसर लिख रहे हो तो एक अच्छी प्रॉपर लैंग्वेज में उसका आंसर लिखें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, तो अगले दिन आप चैप्टर नंबर, मान लो कि चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है या हो रहा है, तो आप समय निकाल के 1-1.5 घंटे का चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज़ करो। आपने जो नोट्स बना रखे उन नोट्स को रिवाइज़ करो, क्वेश्चंस करो 1-2, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आप चैप्टर नंबर 2 को रिवाइज़ करो। फिर इस तरह से, फिर जब आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हो फिर से वही करो। किसी दिन चैप्टर नंबर 3 रिवाइज़ करो, किसी दिन चैप्टर नंबर 2 रिवाइज़ करो, किसी दिन 1। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, फिर उससे क्या होता है कि आगे आगे पढ़ते हैं, पीछे पीछे भूलते जाते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम रिविज़न ज़रूर करना है। ओके, फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप साइंस को पढ़ते हैं और साइंस में आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो बहुत लंबे टाइम तक जाता है। वैसे ये तो खैर हर सब्जेक्ट के साथ में है कि अगर कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, जैसे 8th क्लास में आपको साइंस पसंद है, तो अक्सर ऐसा होता है कि 9th में भी आपको पसंद आती है, आप अच्छे से और ध्यान से उसको पढ़ते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं पढ़ाने के लिए, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा प्रॉब्लम है। तो कोशिश करें कि आप साइंस में अगर आपको कोई ट्यूशन मिलते, वैसे मैं ट्यूशन के इतना सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी है, अगर स्कूल में नहीं पढ़ाते तो क्या करना है, कवर तो करना है उस चीज़ को। तो कोई अच्छे से अगर आप ट्यूशन क्लास में जाएं, जो टीचर अच्छे से आपको समझाएं, आपका इंटरेस्ट उसमें बना रहना चाहिए। कहने का ये मतलब है, चाहे आप कोई वीडियो देखें, वीडियोस के थ्रू आप वो चीज़ पढ़ें, लेकिन साइंस इज़ रियली इंटरेस्टिंग अगर आप अच्छे से पढ़ें। और अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, आपके नंबर अच्छे आते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, तो फिर वो चीज़ हमें और भी अच्छे लगने लगती है। तो कोशिश करें साइंस में अपना इंटरेस्ट को डेवलप करें। एंड इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। फीडबैक दें अपना कमेंट बॉक्स में, और कुछ अगर पूछना हो आप पूछें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।